पुनीत राजकुमार का जन्मदिन 17 मार्च 1975 को था। उनका जन्मस्थान मद्रास, तमिलनाडु, भारत था। 29 अक्टूबर 2021 को बेंगलोर, कर्नाटक, भारत में उनका निधन हो गया। 2021 में मृत्यु के समय पुनीत राजकुमार की आयु 46 वर्ष थी। पुनीत राजकुमार की राशि मीन थी। पुनीत राजकुमार की ऊंचाई 157 मीटर या 509 थी। पुनीत के पिता का नाम डॉ राजकुमार और उनकी माता का नाम पार्वतम्मा राजकुमार था। डॉ उनका धर्म हिंदू धर्म था। राजकुमार एक वरिष्ठ अभिनेता हैं जिन्होंने कन्नड़ फिल्मों में काम किया है। पुनीत की मां एक फिल्म निर्माता और वितरक थीं। वह उनके सबसे छोटे और 5वें बच्चे थे। उनके 2 बड़े भाई और 2 बड़ी बहनें थीं। पुनीत का परिवार 6 साल की उम्र में मैसूर चला गया। 10 साल की उम्र तक उनके पिता उन्हें और उनकी बहन पूर्णिमा को अपने फिल्मांकन स्थानों पर ले जाते थे। पुनीत के भाइयों के नाम शिव राजकुमार और राघवेंद्र राजकुमार हैं और दोनों ही अभिनेता हैं। पुनीत राजकुमार की बहनों के नाम लक्ष्मी और पूर्णिमा हैं। पुनीत राजकुमार की पत्नी का नाम अश्विनी रेवनाथ है। राजकुमार की पढ़ाई खत्म होने के बाद सूत्रों के अनुसार दोनों की मुलाकात आपसी दोस्तों के जरिए हुई। कई महीनों तक दोनों के बीच गहरी बातचीत होती रही और वे करीब आ गए। 8 महीने तक दोस्त रहने के बाद अश्विनी ने ही पुनीत को अपना जीवन साथी बनाया। आखिरकार उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और राजकुमार ने शादी का प्रस्ताव रखा। उसने शादी का प्रस्ताव तुरंत स्वीकार कर लिया। पुनीत राजकुमार का परिवार अश्विनी को अपने साथ पाकर बहुत खुश था, लेकिन शुरू में अश्विनी का परिवार इसके लिए राजी नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक वे शुरू में झिझक रहे थे और सहमति देने में उन्हें थोड़ा समय लगा, लेकिन पुनीत और अश्विनी ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। अश्विनी का परिवार आखिरकार 6 महीने बाद राजी हो गया। पुनीत राजकुमार ने 1 दिसंबर 1999 को अश्विनी रेवनाथ से शादी की। अश्विनी को शुरू में संयुक्त परिवार और 30 से कम लोगों के साथ रहने का विचार पसंद नहीं था, लेकिन आखिरकार वह इसकी आदी हो गई और उसे घर जैसा महसूस होने लगा। पुनीत राजकुमार की 2 बेटियां थीं। दंपति की पहली संतान दृढ़ी और दूसरी बेटी वंदिता थी। रिपोर्टों के अनुसार दोनों बच्चे अक्सर अपनी मां के साथ पुनीत की फिल्म और टेलीविजन प्रस्तुतियों में जाते थे। शर्ली एल अरोड़ा के उपन्यास व्याट दैन पर आधारित रमन एन लक्ष्मी नारायण की 1985 की भारतीय कन्नड़ भाषा की फिल्म बेट्टाडा हुवु का निर्माण किया गया था। यह पार्वतम्मा राजकुमार द्वारा निर्मित है और उनके बेटे पुनीत राजकुमार ने मुख्य किरदार निभाया है। पुनीत ने रामू का किरदार निभाया है, जो एक कम आय वाले परिवार का युवक है जिसे पढ़ने का शौक है, लेकिन अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए उसे स्कूल छोड़ना पड़ता है। उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। डेक्कन हेराल्ड द्वारा इस फिल्म को कन्नड़ में बच्चों की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का दर्जा दिया गया था। फिल्म को 3 दक्षिण फिल्म फेयर पुरस्कार मिले। कन्नड़ फिल्म एक्टर पुनीत राजकुमार का जिम में वर्कआउट के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। हार्ट अटैक के तुरंत बाद 86 साल के पुनीत को बेंगलुरु के विक्रम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके निधन से पूरे कर्नाटक में शोक की लहर है। राज्य में सभी थिएटर बंद किए जा रहे हैं। फैंस को काबू में करने के लिए कई इलाकों में धारा 144 लागू की गई है। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई भी अस्पताल पहुंचे थे। डीसीपी सेंट्रल ने कहा कि पुनीत राजकुमार के पार्थिव शरीर को जनता के दर्शन के लिए कांतिरवा स्टेडियम में रखा जाएगा। एहतियात के तौर पर बेंगलुरु में 2 रात के लिए शराब की बिक्री पर रोक लगाई है। कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए सघन गश्त की जा रही है। पुनीत के पिता राजकुमार साउथ इंडियन सिनेमा के आइकॉन थे। वे कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के पहले एक्टर थे जिन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था। चंदन तस्कर वीरप्पन ने जुलाई 2000 में तमिलनाडु से उनका अपहरण कर लिया था। पुनीत ने अपने करियर की शुरुआत एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में की थी। वे राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके थे। पुनीत कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के लिए नंदिनी के ब्रांड एम्बेसडर थे। वे मिल्क फेडरेशन से इसके लिए कोई फीस नहीं लेते थे। आईपीएल की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। कन्नड़ स्टार श्री पुनीत राजकुमार के आकस्मिक निधन से मैं बुरी तरह से शॉक्ड हूं। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए यह आघातजनक है और इससे कर्नाटक के सभी लोग दुखी हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को अपने चरणों में जगह दे और राजकुमार को चाहने वालों को इस आघात को सहने की शक्ति दे। फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने अपनी पोस्ट में लिखा, पुनीत राजकुमार की आकस्मिक मृत्यु एक ट्रेजेडी है। यह भी एक डरावना और भयानक आंख खोलने वाला सच है कि हम में से कोई भी एक्टर
पुनीत के निधन के बाद आर माधवन ने शोक व्यक्त करते हुए लिखा है, सबसे प्यारे और बेहतरीन व्यक्तियों में से एक पुनीत चले गए। मुझे नहीं पता मैं क्या महसूस कर रहा हूं। मैं बहुत स्तब्ध हूं। भाई, तुम हम सबका दिल तोड़कर हैरान करके चले गए हो। आज स्वर्ग रोशन हो गया है। मैं अब भी उम्मीद कर रहा हूं कि यह सच न हो, कभी भी मर सकता है। इसलिए जीवन को फास्ट फॉरवर्ड मोड पर जीना सबसे अच्छा है। पूजा हेगड़े ने श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, जो मैं सुन रही हूं उस पर भरोसा नहीं हो रहा है। जिंदगी बहुत अनिश्चित है। भारतीय सिनेमा को आज बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को इस मुश्किल समय में प्यार और रोशनी भेज रही हूं। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले पुनीत। टूटा हुआ दिल और निराश चेहरा। पुनीत राजकुमार के देहांत से पूरी इंडस्ट्री शोक में डूब चुकी है। अभिनेता के परिवार और चाहने वालों की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। 46 साल के पुनीत राजकुमार अपने पीछे अपनी बीवी और 2 बच्चों को छोड़ गए हैं। आज हम आपको अभिनेता की संपत्ति के बारे में बताएंगे, जिसे उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से इंडस्ट्री से कमाया है। पुनीत राजकुमार यूं ही कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार नहीं कहलाते थे। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए अभिनेता ने कड़ी मेहनत की है। पुनीत राजकुमार ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। उनके बेहतरीन काम ने उन्हें महज 10 साल की उम्र में ही राष्ट्रीय पुरस्कार दिला दिया था। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट पुनीत राजकुमार ने लगभग 12 फिल्में की थीं, जिससे उन्होंने खूब नाम और शोहरत कमाई। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाले अभिनेता पुनीत राजकुमार ने खूब शोहरत और नाम कमाया। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में लगभग 30 फिल्मों में काम किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिनेता करीबन 77 करोड़ रुपए के मालिक थे। अभिनेता हर महीने 2 से 3 करोड़ कमाया करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभिनेता की लगभग 14 फिल्में करीबन 100 दिनों तक बॉक्स ऑफिस पर लगी रही थीं। पुनीत राजकुमार को आखिरी बार साल 2020 में रिलीज हुई फिल्म चक्रव्यूह में देखा गया था। वैसे तो पुनीत राजकुमार ने बचपन से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन फिल्म अप्पू से उन्हें खूब लोकप्रियता हासिल हुई थी। ये फिल्म साल 2002 में रिलीज हुई थी। साल 1999 में अभिनेता ने अश्विनी रीना नाथ संग शादी की, जिसके बाद वो 2 बेटियों के पिता बने। पुनीत राजकुमार जितने बेहतरीन अभिनेता थे, उतने ही बेहतरीन इंसान भी थे। अभिनय के साथ साथ वो सामाजिक कार्य में भी अपना पूरा योगदान देते थे। अभिनेता जाते जाते भी एक नेक काम कर गए, जिसने सबका दिल जीत लिया। अभिनेता ने इस दुनिया से जाने से पहले अपनी आंखें दान करने का फैसला लिया था। बेशक आज पुनीत राजकुमार इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी आंखें किसी की जिंदगी को संवार देंगी। अभिनेता के फैसले की उनके चाहने वाले खूब सराहना कर रहे हैं। बात दें, अभिनेता के पिता ने भी अपनी आंखें दान की थीं।